भारत का मेवात कैसे बन गया मिनी पाकिस्तान, मोदी की आंखों में फिर झोंका पाकिस्तानी धूल। मेवात की सच्ची खबर सुन के हर देशवासी का खौल जाएगा खून, फायदे अनेक, नारा सिर्फ एक। 1.5 साल पहले देश ने मेवात पार्ट 1 देखा, कुछ दिनों बाद मेवात पार्ट 2, अयोध्या से भी बुरी कहानी। प्रधानमंत्री आवास से ठीक 120 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है मेवात। आखिर मेवात में ऐसा क्या हुआ कि आरएसएस ने वोटिंग होने के बाद ही एग्जिट पोल से पहले ही मीटिंग बुला ली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब उसकी तस्वीर और जीता जागता सबूत आपके सामने है। चुनाव के दिन मेवात की तस्वीर में ही छिपी है भारत को तोड़ने की पूरी कहानी। आप चाहें तो ये रिपोर्ट यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको देश की चिंता है तो आप पूरी रिपोर्ट सुनिए। 31 जुलाई 2023 में मेवात में एक भीषण दंगा हुआ। मेवात में हिंदुओं की हालत कश्मीरी पंडितों की तरह होती जा रही है। चुनाव में ऐसा नतीजा सामने आया जिसको देखकर हर हिंदू बोल उठा, अगर ऐसा है तो फिर देश में कुछ बड़ा संकट आने वाला है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात में मुसलमानों की कुल आबादी 80% है, इसीलिए मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। चुनाव के दौरान ये बात चर्चा में रही। कश्मीर में एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, जबकि मेवात की रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि भारत का भविष्य कैसा होने जा रहा है। हरियाणा में कुल वोटिंग से ज्यादा मेवात में वोटिंग प्रतिशत देखकर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, हिंदू नेताओं और योगी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर यूपी विधानसभा चुनाव में योगी का क्या होगा, इसका अंदाजा भी आपको पूरी रिपोर्ट देखने के बाद हो जाएगा। ये मेवात का पोलिंग बूथ है, सिर पर टोपी, हाथों में आधार कार्ड और मन में नरेंद्र मोदी को मिटाने का इरादा। वोट किसको किया गया ये अंदाजा भी आपको अगले कुछ सेकंड में हो जाएगा। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज ने एक सर्वे किया। सर्वे में बताया गया कि आने वाले वक्त में मेवात को मुस्लिम क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। 1971 की जनगणना के मुताबिक मेवात में 62% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन साल 2011 तक कुछ क्षेत्रों की आबादी 87% तक हो गई। 2005 में गुड़गांव और फरीदाबाद का हिस्सा अलग कर मेवात बनाया गया। आज मेवात तहसील में मुसलमानों की संख्या 87% तक हो गई। ये ना तो कश्मीर है ना ही आसाम है, पर ये दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर की बात है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। सुनिए चौंकाने वाली रिपोर्ट। साल 1926 में सबसे पहले तबलीगी जमात की शुरुआत मेवात से ही हुई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था हालात ऐसे हो जाएंगे। तबलीगी जमात की स्थापना करने वाले मौलाना इलियास ने हिंदू गांवों में जाकर इस्लाम को थोपा, डराया, धमकाया और अचानक से आबादी दोगुनी हो गई। हिंदू डरकर या तो चला गया या तो फिर सर झुकाकर आज भी रहता है। मेवात में हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार बढ़ा कि न्यायाधीश पवन कुमार को जांच करनी पड़ी और जो रिपोर्ट आई वो आपका दिमाग घुमा देगी। 2020 में पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी में कहा गया कि मेवात मिनी पाकिस्तान बन चुका है। अपनी रिपोर्ट में जज साहब ने यह भी लिखा, मेवात दलितों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। रिपोर्ट बहुत डरावनी है। रिपोर्ट में लिखा गया इस्लामवादियों के डर के कारण 48 में से केवल 19 दलित पीड़ित सामने आए। रिपोर्ट में लिखा गया लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में दिक्कत हो रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मेवात में हरियाणा की कुल विधानसभा में से सबसे ज्यादा वोटिंग हुई ताकि बीजेपी को हटाया जा सके। बीजेपी के हटते ही वहाँ के हिंदुओं का क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। इस पर भी एक चौंका देने वाली रिपोर्ट है। मेवात इसलिए खतरनाक हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में भारत और सनातन धर्म के जितने भी विरोधी हैं उनका एपिक सेंटर मेवात बन रहा है। 2018 में एनआईए ने कई दुश्मनों को पकड़ा। हाफिज सईद के लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन फलाह से इंसानियत फाउंडेशन के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। 3 में से एक सलमान मेवात का ही रहने वाला था और भारतीय मुसलमान था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के फंड पर गांव-गांव में मस्जिद तक बनवाई गई। सुनियोजित तरीके से मेवात को इस्लामिक क्षेत्र घोषित करवाने की मांग की जा रही है। अब सुनिए एक और आंख खोल देने वाली रिपोर्ट। मेवात में करीब 68.3% वोटिंग हुई। दुबई से लेकर अरब तक जितने भी मुसलमान थे उन सबको बुलाया गया। एक एक वोट के लिए लाखों खर्च किए गए। एक अखबार की रिपोर्ट दावा करती है कि मुसलमानों की कुल आबादी के हिसाब से देखिए तो लगभग 90% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया, जबकि हिंदू देखता रह गया। भगवान आएंगे तो मेवात के कुछ मुसलमानों से बचाएंगे। मेवात अकेला नहीं है, कश्मीर की कहानी सबको पता है। बीजेपी की आंख कब खुलेगी ये सवाल सोशल मीडिया पे तैरने लगा है।
मेवात में जो हो रहा है उस पे नेताओं की खामोशी का मतलब क्या है? कांग्रेस कैसे मुसलमानों के वोट के लिए हिंदुस्तान के नक्शे का कलर ही बदलना चाह रही है? नरेंद्र मोदी से लेके मोहन भागवत तक टेंशन में है। देश में आज भी करीब 90 जिले ऐसे हो चुके हैं जहां आबादी मुस्लिम बाहुल्य है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है। मेवात में चुनाव वाले दिन नारा चला, हर वोट मोदी के खिलाफ, हर वोट योगी के खिलाफ। मेवात में बीजेपी हारी नहीं बल्कि बहुत भयानक तरीके से हारेगी। अब तय बीजेपी को करना है सबका साथ या सबका हिसाब।